आज रेलवे से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, बिहार पुलिस में तैनात एक महिला पूरे परिवार के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही होती हैं, जिसमें उनके पति होते हैं, एक 4 साल का छोटा सा बच्चा होता है। तब तक एक अनऑथराइज आदमी ट्रेन के अंदर आ जाता है, उनको सीट के लेके विवाद करने लगता है। अब महिला जो है वो अपोज करती है, उसका पति जो है वो अपोज करता है कि भाई हम लोग पैसा दिए हैं, हम लोग का सीट है, आप आगे इस पे कैसे मतलब अपना हक जता सकते हैं। और ये महिला जो है वो कंप्लेन करती है 139 पे। वो उस समय मौजूदा टीटी को भी बुला के कहते हैं कि देखिए किस तरीके से ये लोग आके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। और वो आदमी कहता है कि अभी 8-9 आदमी को बुलाते हैं और तुम्हारा बढ़िया से व्यवस्था करवाते हैं। उनका कोई नहीं सुनता है, ना कंप्लेंट पे कोई एक्शन होता है। फिर जो होता है वो ये देखो आप। अभी बिना कंप्लेंट का आईकार्ड का फोटो तो गाड़ी गाड़ी आपके चलते रुका हुआ है, तो आप बताइए। हम पिटाए गए हैं तो कोई नहीं है, अब आप गाड़ी रुक गया है। अब जैसे ही ये सब होता है, महिला एकदम गुस्से से आग हो जाती है और जाके वो ट्रेन ही रोक देती है। वहां पे शासन प्रशासन के लोग आते हैं और महिला को समझाने बुझाने का कोशिश करते हैं और कुछ इस तरीके से महिला को समझाते हैं। संभव है, पुलिस हर जगह संभव है, क्या है? देखो यार, समझ में नहीं आता है ट्रेन में ये जो पुलिस होता है ये होता क्यों है। पानी उस तरीके से ही गंदे तरीके से बिकता है, समोसा में लात रख देता है, खीरा को पेंट कर देता है, अनऑथराइज हर जगह ट्रेन को एकदम पूरी तरीके से जकड़ लिए हैं। और आरपीएफ है कि पकड़ ही नहीं पाता, उन लोगों को बाहर निकाल ही नहीं पाता। किसके मिली भगत से ये सब होता है ये समझ में नहीं आता। और अभी कह रहे हैं कि हर जगह कैसे पहुंचे। अरे कोई एक जगह भी तो पहुंच के बताओ कि हम ये काम कर रहे हैं आरपीएफ में होके। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं गोल्डन दास विकास राज का कंट्रोवर्सी। देखो, ये दोनों आदमी जो हैं वो इंटरनेट के बहुत चर्चित चेहरे हैं। आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। गोल्डन दास जो है वो अपने समाज को लेके दूसरे समाज को नीचा दिखाते हैं। बाकी विकास राज भी इस चीज के लिए जाने जाते हैं, ये भी अपना पक्ष रखने में माहिर है। लेकिन अब इन दोनों लोगों के बीच में ही लड़ाई हो गया, जिसमें विकास राज बहुत बड़ा बड़ा आरोप गोल्डन दास पे लगाते हैं। क्या कहते हैं आप खुद सुन लो। कि बताओ गोल्डन दास, विकास राज मूंछों पे ताव देता हुआ ये पूछ रहा है कि क्या तुम डकैती किए थे कि नहीं किए थे, क्या तुम 5,000 लेके जुआ खेलने गए थे कि नहीं गए थे, क्या तुम पहली पत्नी को छोड़ चुके हो कि नहीं छोड़ चुके हो, क्या तुम दूसरी शादी किए हो कि नहीं, क्या तुम अपने साथ जो भगिना को लेके चलते हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है, जिसको तुम सार्वजनिक तौर पे भगिना बताते हो। मैं मुंह पे ताव देके कह रहा हूं कि मैं तमाम बहुजन समाज के मीडिया कर्मियों से ये कह रहा हूं कि जाके इस गोल्डन दास से पूछो जो आज तक उसका इंटरव्यू लिया है, कि आज तक वो दूसरा को बोलता है ना कि माई के लाल है तो फलाना हमरा इसे करके दिखा दे। आज विकास राज अहिर का बेटा, एक्सपोज मीडिया का ऑनर, अपने समाज का आवाज उठाने वाला एक शख्स पूछ रहा है कि गोल्डन दास से जाकर ये तमाम मीडिया कर्मी आज पूछे कि क्या तुम एक डकैत हो कि नहीं। देखो, इसे बहाना मार के बच के भागने से नहीं होगा। यहाँ पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर गोल्डन दास इस पे जवाब क्या देते हैं, आके कहते क्या हैं। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा जब भी कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। वो सारा चीज़ खोज के ले आते हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ आपको यहाँ पे ला के दिखा जाता है। बाकी वीडियो पूरा देखिए, सारा दिन भर का चीज़ आपको पता चल जाएगा। चलो, अब हम आपको दिखाते हैं चोर पुलिस को। अरे रुको भाई, इंटरेस्टिंग कहानी है। चोर पुलिस अलग अलग नहीं है, चोर ही पुलिस है, पुलिस ही चोर है। देखो, होता ये है कि ये भाई साहब का शक्ल देख लो, चोर है एक नंबर का। जाता है गाड़ी में तलाशी लेने, और तलाशी लेने के दौरान ही हाथ साफ कर देता है। इतना बड़ा चोर है। और चोरी जो है ये चोर 20 लाख रुपया करता है। और गाड़ी में से उतर के अब कहता हाँ जाइए आपका ठीक है। लेकिन ड्राइवर जो है वो एक्टिव रहता है, हम लोग की तरह सुस्त नहीं कि रास्ता भर सामान भुलवाते चल रहे हैं। वो देख लेता है, पुलिस को कॉलर पकड़ता है और तलाशी लेना शुरू कर देता है वीडियो बनवा के। और वहाँ पे सबसे पहले तो मार तबड़ा के मुंह का एकदम पुआ बनाता है, मारत महतारी करता है वहीं पे। और 20,000 रुपया वहीं पे बरामद हो जाता है। इस चोर का मुंह देख लीजिए, कहीं दिखेगा तो इसको चोर चोर कह के बुलाएगा, इतना बड़ा चोर है। गाड़ी में जाता है तलाशी लेने, चोरी करता है, चोर कहीं के चोर चोर। खैर, अब बिहार के नेता से रूबरू कराते हैं आपको। ये लोग अपना प्लांटेड पत्रकार लेके चलता है। ये अशोक चौधरी हैं, गए थे अभी जस्ट, अरे भरत तिवारी है घर, वहां पे जाके लंबा बात करते हैं। तब निभा रिपोर्टर जो है आरएन न्यूज जो चलाती है, वो जाके दाग देती है एकदम धका-धक सवाल। और वहां पे तिलमिला जाते हैं नेताजी। क्या होता है वो देखो। आपकी सरकार ने भरत तिवारी की जान ले ली, अशोक चौधरी जी। अरे यार प्लीज वेट, आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन व्हेन आई
अरे भैया हम जवाब दे रहे हैं, आप बीच में प्रश्न करने जा रही हैं। ना आई एम नॉट गोइंग टू आंसर। चौधरी जी गिरफ्तारी कब तक होगी? मतलब ये क्या बात हुआ? मतलब सोचिए कि सवाल का जवाब नहीं दिए, मतलब क्या जो अपने मीडिया को लेकर के आएंगे उन्हीं को क्या जवाब दीजिएगा? हम लोग को जवाब नहीं दीजिएगा, हम लोग के माइक को धक्का दे दीजिएगा। हाँ, नेताजी से बस इतना पूछिए कि नेताजी यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अरे नेताजी, आप भरत तिवारी के घर आ गए, आप न्याय के मूर्ति हैं, आप मसीहा हैं, कोई नहीं आ रहा है, आप अगर चलिए आपको भारत रत्न के लिए दिलवा देते हैं। इस तरीके के सवाल पूछिए, इंपॉर्टेंट सवाल मत पूछिए इनसे, नहीं तो इनको तीत लग जाता है। खैर, तीत तो हमको पवन सिंह के लिए लग रहा है। बताइए, अब तो अशोक चौधरी भी आ गए, इतने बड़े नेता मंत्री, चिराग पासवान भी आ गए, लेकिन पवन सिंह को कोई नहीं टपने दे रहा है भरत तिवारी के घर। ना यूजीसी पे बोलने दिया गया और ना अभी भरत तिवारी के घर जाने दिया जा रहा है। क्या रीजन हो सकता है वो नीचे आप कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि लग रहा है दिक्कत। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं अंजना सिंह खेसारी लाल यादव का कंट्रोवर्सी। और यहाँ पे अंजना सिंह जो है वो बहुत बुरी तरीके से खेसारी लाल यादव के फैंस को रगड़ देती है, भाई लिटरली रगड़ देती है। देखो, अभी अंजना सिंह जो है वो एक पॉडकास्ट दी थी, पॉडकास्ट में कुछ खेसारी लाल यादव के लिए गलत नहीं बोलती है। वो कहती है खेसारी लाल यादव, अरे उनके बारे में क्या बात करते हैं, वो कब क्या कैसे बोल देंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। देखो, खेसारी लाल यादव जो है उनका इंटेंशन जो है वो सही होता है, लेकिन शब्द सही नहीं होता है, जिसकी वजह से गलती बोल देते हैं। अब पता ना क्या बुरा लग गया इस बात का, उनके फैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, लगे जाके अंजना सिंह को कमेंट में भद्दी 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 गाली देने। अब गाली देने से अंजना सिंह फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालती हैं। अब पोस्ट से भी इनको राहत नहीं मिलता है, तो फिर आती है लाइव, कर देती है सर्विसिंग, इच्छा का जो पूर्ति होता है कर देती है बढ़िया से, ले लीजिए मियां करियर हो गया। मोगा आर्मी के लोग आके मेरे पोस्ट पे भाव 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 कर रहे हैं, अनपढ़ गंवार जाहिल, जिनको बस कुछ टुकड़े से डाल दिया जाए तो किसी भी दरवाजे पे जाके भाव 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 करते हैं। तो वो लोग क्या हो गया, मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें ना उन लोगों ने पूरी बात सुनी ना पूरा देखा, बस उनको क्योंकि जो उनको पे कर रहे हैं ना उनके पास लास्ट कुछ मन से कहीं बेचारे दिख ही नहीं रहे हैं, कुछ है ही नहीं, तो उनको क्या है, उनको आदत है कंट्रोवर्सी में बने रहने की। तो सोच रहे थे कि ये मौका मिला है वापस से कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं या कुछ तो करते हैं कि वापस हमारे प्रिय भैया जी फिर से लाइमलाइट में आ जाएं। तो भैया के प्यारे भाइयों सुन लो, आपको क्या लगा कि मैं ऐसी रहूंगी आपकी ये सारी चीजों को देख के? तो हेलो, कम पैसे मिल रहे हैं क्या? नाइट शिफ्ट में नहीं थे तुम लोग हैं? नाइट शिफ्ट में नहीं थे क्या? नाइट शिफ्ट का पैसा नहीं दे रहे थे तुम्हारे प्रिय भैया? जाके ले लो, थोड़ा पैसा और ले लो। फिर से आके आप लोग करो, फिर से आप लोग दिन रात काम करो ना। अगर कंट्रोवर्सी के इतने लवर हो तो आके दिन रात काम करो उनके लिए। खाली दिन का डे शिफ्ट का पैसा देते हैं तुम्हारे प्रिय भैया, सारे के सारे मौगा आर्मी, जितने भी मौगा आर्मी हैं। तुम लोग को। तो अब बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस विवेकानंद तिवारी के बारे में। अब बहुत बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं, विभाग जो है पूरी तरीके से नकेल इन पे कस रही है। आज इनको लेके एक लेटेस्ट कहानी आया है विभाग की तरफ से, वो बताते हैं। सबसे पहले तो इनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि आप ड्यूटी पे टाइम से नहीं आते हैं, बिना मतलब के छुट्टी ले लेते हैं और आप वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। कहते ठीक है सस्पेंड कर दीजिए, हम इस्तीफा देते हैं, आपका नौकरी नहीं करना है। तो इस्तीफा जब देते हैं तो इनके पत्नी के संपत्ति का जांच किया जाता है। जब उसमें कुछ नहीं मिला तब इनके इस्तीफा को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि नहीं अभी आप पे जांच होगा बहुत बढ़िया तरीके से और फिर आपका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। और वो जांच जो है वो इनके संपत्ति का जांच होगा कि ये कितना पैसा कमाए, कहाँ से पैसा कमाए, किस किस एप्लीकेशन से कमाए, कोई गलत तरीके से तो नहीं कमाए तो जीएसटी दिए कि नहीं, कमाए तो इनकम टैक्स दिए कि नहीं। और जब सब पाक साफ होंगे तब इनके नौकरी का इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाएगा और इनको कहा जाएगा जाइए बाबू वीडियो बनाइए। लेकिन ईगो हर्ट तो हो गया है विभाग का विवेकानंद तिवारी की वजह से, सस्पेंड किया तो नौकरी छोड़ देगी, नहीं करेंगे नौकरी। खैर, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में टीआरपी किंग का जलवा। और वो जलवा जो है वो टाई 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 फिक्स हो गया है। याद है अभी आज से 2-3 दिन पहले हो गया, वो 4-5 दिन एक अपना आईडी बनाए थे। आईडी का नाम था बीजेपी पवन सिंह, मतलब पवन सिंह बीजेपी लिख लिए थे उसमें, वो अथी के साथ यूजर नेम में। अब अपने 6.6 मिलियन वाले आईडी से कोलैब किए थे कि अब एक नया रास्ता बन रहा है और यहाँ पे हम लकीर खींच देंगे, टीआरपी किंग ये है, फॉलोअर का बारिश आ जाएगा।
और फिर अपना पूरा ताकत झोंक लेते हैं। मीडिया उडिया में भी बहुत बात चलता है। तब अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लिटरली 4 दिन में 20,000 फॉलोअर भी पवन सिंह द टीआरपी किंग कोलैब करने के बाद अपने आईडी के लिए कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फोटो भी डाले हैं, रील भी डाले हैं, 3-4 को और कोशिश कर रहे हैं डालने का, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी के स्टार है भाई। लोग का आईडी डिलीट हो जाएगा तो लोग रोड पे आ जाएगा यार। नहीं, आप सोचो, सलमान खान किसी आईडी के बारे में बोल दे कि आप फॉलो कर लीजिए तो हजारों लाखों फॉलोअर हो जाएगा। शाहरुख खान का आईडी डिलीट हो जाए तो लाइन लग जाएगा उनको फॉलो करने वाला। अरे रोनाल्डो को देख लीजिए, एक दिन में यूट्यूब चैनल बनाए थे तो कितना सारा फॉलोअर हो गया था। पवन सिंह का यही तो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का थी पावर। 20,000 नहीं पूरा है फॉलोअर, इनको चाहिए गाने के लिए 40 लाख, फिल्म के लिए 80 लाख, और चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का पद। अब 20,000 फॉलोअर नहीं हो रहा है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। तो रुको जरा, लेकिन 1 सेकंड। हेलो